हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका के जोग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका के जोग्राफिकल फीचर्स भी हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अफ्रीका के जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उनके बारे में और उन फैक्ट के बारे में जो हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा अफ्रीका रीजन का मैप है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट है ये टोटली डेजर्ट से भरा हुआ है। जो मिडल का पार्ट है उसमें कुछ मैदानी प्रदेश और वर्षा वन है और जो साउदर्न पार्ट है दक्षिणी क्षेत्र है उसमें कुछ पठारी क्षेत्र है, कुछ खदानी क्षेत्र है और इसमें कुछ डेजर्ट भी उपस्थित है। इसके बारे में एक खास बात यह है कि इसमें तीनों लेटीट्यूड पास होते हैं। यहाँ से कर्क रेखा पास होती है, यहाँ से भूमध्य रेखा पास होती है और यहाँ से मकर रेखा पास होती है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों लेटीट्यूड पास होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें कि इसमें जो मेजर डेजर्ट है वो कौन कौन से हैं। तो ये सहारा डेजर्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जो अफ्रीका के नॉर्दर्न रीजन में उपस्थित है। ठीक है। इसके अलावा जो मुख्य डेजर्ट है वो हैं नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, सेकुलेंट कारो और नामा कारो। इसमें याद करने का एक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है कालाहारी डेजर्ट। अगर रेयर केस में पूछा जाता है तो नामीब डेजर्ट भी पूछा जाता है जो कि नामीबिया कंट्री में उपस्थित है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अफ्रीका रीजन के जो आसपास के एरियाज़ हैं उनके बारे में बात करें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अटलांटिक सी से। ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये अटलांटिक सी है। इसके अलावा यहाँ पे ये जिब्राल्टर जल संधि है जो कि मेडिटेरियन का प्रवेश द्वार भी कहलाती है। यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी है। इसके अलावा ये फिर आ जाती है हमारी स्वेज नहर है यहाँ पे, फिर रेड सी आ जाता है। उसके बाद में बाबल मानदेव जल संधि है, उसके बाद में अदन की खाड़ी है, उसके बाद में ये पूरा इंडियन ओशन का रीजन है, उसके बाद में ये मेडागास्कर है जो कि मोजाम्बिक चैनल से जुड़ा हुआ है अफ्रीका रीजन से। उसके बाद में यहाँ पे साउदर्न पार्ट पे देखें तो ये केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो ये गुयाना, गल्फ ऑफ गुयाना है, गुयाना की खाड़ी है। ये हमने आसपास के रीजन को देखा कि किस रीजन को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो माउंटेन रेंजेज है वो कौन कौन सी है। तो इसमें हमें मुख्यतः 3 नाम हमें याद रखने हैं। एक माउंटेन रेंज है एल्टास माउंटेन रेंज जो सहारा डेजर्ट के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है और जो जिब्राल्टर जलसंधि के आसपास स्थित है। इसके अलावा 2 रिफ्ट वैली याद रखनी है। रिफ्ट वैली एक ही है लेकिन वो 2 पार्ट में है। वो है ग्रेट रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है कि भविष्य में कभी लाख, 2 लाख या करोड़ साल बाद में अगर अफ्रीका का विभाजन होता है नेचुरल तरीके से तो इस रिफ्ट वैली के द्वारा ही होगा। जैसे इंडिया का पार्ट भी जो है वो अफ्रीका के से ही डिवाइड हुआ था रिफ्ट वैली के द्वारा। तो ये भी हम लोग जब लेख पढ़ेंगे तो डिटेल में थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो कौन कौन सी है। इसमें कुछ रिवर इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे खास है नील नदी, नील रिवर। ठीक है। इसका जो ओरिजिन है लेक विक्टोरिया से होता है। यहाँ से ये वाइट नील के रूप में निकलती है और यहाँ पे एक दूसरी झील है जहाँ से ब्लू नील निकलती है। ये दोनों यहाँ पे मिलती है और इसके बाद में ये फ्लो होते हुए तो मेडिटेरियन सी में ड्रॉप हो जाती है। इस पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बांध बना हुआ है जो सूडान में है, ये इजिप्ट में है। उसका नाम है असवान बांध और इसके बांध के ऊपर जो झील बनी हुई है उसका नाम है नासिर झील। ये दोनों जो मिलती है वो सूडान की राजधानी खार्तूम के आसपास मिलती है। ठीक है। ये ब्लू नील और वाइट नील के मिलने से बनती है टोटल नील नदी। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है लंबाई के हिसाब से। इसके अलावा रिवर को देखें तो ये नाइजर रिवर है और ये कांगो रिवर है। कांगो एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। इसके बाद में लिम्पोपो रिवर है जो लिम्पोपो रिवर एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और हमारी राजस्थान में माही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार में काटती है। तो ये हमें याद रखने की बात है।
इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो अफ्रीका का रीजन का ये हॉर्न सा निकला हुआ पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग। इसमें 4 कंट्रीज आते हैं, उनके नाम हमें याद रखना है। इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। याद रखना जिबूती का स्पेलिंग जो है डी से स्टार्ट होता है। तो ये 4 कंट्रीज़ को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंट लेक्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेक्स में जो है ये लेक विक्टोरिया है जहाँ से वाइट नील निकलती है। यहाँ पे लेक तुर्काना है जहाँ से ब्लू नील निकलती है और आगे जा कर के नील नदी बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लेक टैगनाइका है जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी झील भी है। और यहाँ पे लेक मालावी है। इनको ये भी याद रखना है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ में फैली हुई है। ये आप यहाँ के स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं आसानी से। तो ये लेक हमें याद रखना है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो लेक विक्टोरिया है वो रिफ्ट वैली पे स्थित नहीं है। बाकी जो सारी लेक्स हैं वो रिफ्ट वैली पे स्थित है। रिफ्ट वैली क्या होती है वो मैंने पहले बता दिया है कि अगर फ्यूचर में जोग्राफिकल रीजन से अफ्रीका कॉन्टिनेंट का डिवीज़न हुआ तो इसी रिफ्ट वैली के तहत होगा। लेकिन लेक विक्टोरिया बीच में ही रह जाएगी। बाकी लेक्स जो है इसी रिफ्ट वैली के ऊपर आती है। एक और चीज़ देख लेते हैं हम थोड़ा डिटेल में। ये है हमारी रेड सी। रेड सी को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रेड सी है। इसके अलावा यहाँ पे ये अदन की खाड़ी पड़ती है और ये पड़ती है जलसंधि बाबल मानदेव। इसके अलावा यहाँ पे ये रेड सी का नॉर्दर्न रीजन में 2 टुकड़ों में बंटती है। एक टुकड़ा जॉर्डन की तरफ जाता है और एक यहाँ पे इजिप्ट में रहता है। इजिप्ट के आसपास जो रेड सी का एरिया है वो भूमध्य सागर तक नहीं जाता है। तो भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक नहर बनाई गई जिसको स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल से जानकारी दी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और इसकी जो सबसे एक बात हो रहा है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट किलिमंजारो है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।